जय माता दी गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और ऐसे ही होना चाहिए। माता रानी सबको खुश रखे, खुशहाल रखे। और मॉर्निंग के 6:30 बज गए हैं। तो आज हम मॉर्निंग के 4:30 बजे से नहीं अपना ब्लॉग शुरू किए हैं, क्योंकि मॉर्निंग वॉक करके आए हैं तब हमने अपने ब्लॉग को शुरू किया है। और हम सोच रहे हैं कि आज क्लिनिक के ज़्यादा ही साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि दिन है बुधवार और तारीख है 1। तो होता है ना, बुधवार को ज़्यादा ही थोड़ा सा साफ़ सफाई वाले अपने काम हो जाते हैं। जैसे कि काफ़ी समय बाद है हम मशीन में कपड़े डाल रहे हैं, तो जब काफ़ी कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना, जैसे हैवी बेड शीट वगैरह है, कवर है और सोफ़ा कवर है, तभी हम मशीन लगाते हैं। नहीं वैसे छोटे मोटे कपड़े होते हैं ना, तो अक्सर ही धुलते रहते हैं, मशीन जल्दी नहीं लगाते। और मशीन लगाने में भी ना बहुत से लफड़े होते हैं। अगर साफ़ सफाई कर रहे हो तो जब टीं 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 मशीन बोलती है ना, तो इतनी हड़बड़ाहट होती है, दौड़ते दौड़ते भागो और फिर देखो कपड़े निकालो, तो ये वो सब बहुत करना पड़ता है। और आज के दिन ना थोड़ी ज़्यादा ही साफ़ सफाई करना पड़ जाता है, क्योंकि गुरुवार वाले दिन ना ज़्यादा सफाई नहीं करते हैं, बस झाड़ू ही लगाते हैं। और ये तो डेली के मतलब हर दूसरे तीसरे दिन थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करते रहो ना, तो मतलब अपना घर साफ़ सुथरा रहता है और गंदा नहीं दिखता है। और अपने आप को ना इतनी खुशी होती है, हमको तो बहुत खुशी होती है जब अपना घर साफ़ सुथरा रहता है। और किसी के घर हम जाते हैं ना, साफ़ सुथरा रहता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हम नहाने के बाद थोड़ी माँ भगवती की पूजा पाठ कर लेते हैं, अपना गुरु मंत्र का माला भी जप कर लिए हैं। और इसके बाद आज काफ़ी लेट हो गए हैं, तो निकल रहे हैं किचन के लिए। और होता है ना हम बहनों में कि जब काम धाम करने के बाद सब, तो पहले किचन ही दिखती है। तो यहाँ हमने सोचा कि आज हम सब्ज़ी में क्या बनाएं। तो लौकी रखी हुई थी और काफ़ी समय की 2-3 दिन की लौकी है ना, तो इतना टाइट हो गई है। लक्ष्मी की मम्मी आ गई हैं तो मुस्कुरा रही, कह रहे आज क्या बनाने जा रही हैं। तो हम कह रहे हैं कि लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे, बच्चे तो खाएंगे नहीं, बच्चों के लिए कुछ और बना रहे हैं। तो इन लोगों के लिए हमने सुबह ही बच्चों के लिए थोड़ी सी बना ली था पनीर, अब बना रहे हैं बच्चों के लिए पूड़ी। और इतना गला भारी भारी है, इस समय गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, और थोड़ी बहुत जो बाहर की चीज़ें खा लो ना, तो इसीलिए गला भारी। क्यों लक्ष्मी की मम्मी? हमको ना जाना है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी, आज वैसे भी इतने कपड़े थे, पूरे कपड़े ऊपर जा करके डाले 2-3 बाल्टी। और मंदिर में ना यहाँ पर भगवान जी की मतलब बारात है, शनि भगवान की और भैरव बाबा की। क्यों लक्ष्मी मम्मी? हाँ। कल ना वही पार्टी में सब लोग मिली थी, तो 2-3 दिन से हम भी नहीं मंदिर जा पा रहे थे। तो सब बताई हैं कि बारात है, 11:30 या 12 बजे से बारात निकलना है। तो देखते हैं जल्दी बच्चों को बना करके खिला पिला देते हैं। और इसके बाद और होता है ना, जब बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं ना, तो और बहुत देख रेख करना पड़ता है, पूरा दिन मतलब कहीं नहीं निकल पाते हैं। तो जल्दी कर लेते हैं हाँ, इसके बाद ही। और देखिए करी पत्ता कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन है, करी पत्ता ही डाल करके लौकी की सब्जी बनाएंगे। तो पहले इन लोगों के लिए बना देते हैं पूरी, इसके बाद ही सब्जी बनाएंगे। और दोपहर में बनाएंगे चावल। तो सब्जी अभी हम बना लेंगे, चावल हम थोड़ी देर बाद बनाएंगे, क्योंकि चावल ना लौकी की सब्जी के साथ ना गरम गरम ही अच्छा होता है, ठंडा चावल नहीं अच्छा लगता। हम आप लोगों से बात कर रहे हैं ना, लक्ष्मी की मम्मी मुस्कुरा किए हैं। पहले सब किचन के काम कर लेते हैं ना, इसके बाद में आराम से कंघी करके तभी जाएंगे। तो पहले इन लोगों का नाश्ता ही हम तैयार कर देते हैं, पूड़ियाँ निकाल लेते हैं, पनीर बनी ही है, क्योंकि ये लोग भी सब नहा करके आ गए हैं। और इन लोगों को ना पनीर की खुशबू पहुंच गई है ऊपर तक, तो जल्दी जल्दी नहाएं कि पता नहीं आज माँ क्या बना रही है। तो होता है ना, जब बच्चों की मनपसंद चीज़ें बना दो ना, तो इनकी कुछ अलग ही खुशी हो जाती है। और मनु की खुशी ना तो कुछ अलग ही बढ़ गई है, देख सकते हैं। तो ये होता है, इनकी जब पसंद की चीज़ें बनती हैं ना, तो बहुत ही खुश होते हैं और कितना मुस्कुरा रहे हैं। तो देख रहे हैं इस समय किचन कितना मैसी हो रहा है, क्योंकि होता है ना, जब सुबह कितने काम होते हैं ना हड़बड़ी वाले, तो कितना भी किचन क्लीन करो तब भी ऐसे ही हो जाता है। तो इन लोगों का नाश्ता तैयार हो गया। अब हम सोच रहे हैं लौकी को ना आराम से बैठ करके काट लेते हैं, क्योंकि लौकी है, तर्रो है, ये खड़े हो करके ना ये सब्जियां नहीं कटती हैं।
और ये लौकी ना बहुत ही टाइट थी, तो लौकी हम सोच रहे हैं ना छोटी छोटी लौकी को काटेंगे और इसके बाद कुकर में ही लौकी को बनाएंगे, क्योंकि ये लौकी ना कढ़ैया में पकने वाली नहीं है। जब ये टाइट लौकी होती ना, तो वैसे भी जब आप चने की दाल बनाना हो तो चने की दाल भी हम काफ़ी समय से नहीं बनाए हैं, क्योंकि चने की दाल ना घर में कोई नहीं जल्दी खाता है, बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, थोड़ी बहुत हम ही को अच्छी लगती है और किसी को भी नहीं अच्छी लगती। तो हम यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी देखिए कैसे बना रहे हैं। थोड़ी सी हमने डाल लिया है कड़वा तेल और करी पत्ता और इसमें मिर्चें और जीरा से हम तड़का लगाएंगे, और इससे ना करी पत्ते से ना कुछ अलग ही टेस्ट आ जाता है। और देखिए कितनी छोटी छोटी हमने लौकी काटा है। तो होता है ना, लौकी की सब्ज़ी हमेशा छोटी ही काटना चाहिए, मतलब छोटी क्या है, छोटे छोटे टुकड़े काटना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये पका लेते हैं और इसके बाद बिल्कुल एकदम से बिना मसाले वाली सब्ज़ी बनाएंगे। मसाला दिख रहा है बट मसाला ज़्यादा डालेंगे नहीं, क्योंकि गर्मी में मसाला बहुत ही नुकसानदेह है। और हल्दी हम थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि हल्दी का सेवन करना चाहिए। हल्दी अपने शरीर के लिए ना बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो हल्दी का देखिए, हल्दी का बेसन में डाल करके अपने शरीर में उपटन लगाओ या आटे का उपटन लगाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मनु यहाँ अपना कुछ काम कर रहे हैं, तो देखिए क्या कर रहे हैं स्कूल का काम। ये भी क्रिकेट का प्लेयर, ये भी क्रिकेट का प्लेयर, ये भी क्रिकेट का प्लेयर। बेटा आपने तो काफ़ी इकट्ठा कर लिया है। ये बैडमिंटन, इतने समय से मेहनत कर रहे हो आप। ये भी बैडमिंटन का प्लेयर। पूरे न्यूज़पेपर ले आए ऊपर से। ये शायद से ये भी बैडमिंटन। मिल गया, मिल गया, देखे देखे देखे, ये वाला था। अरे वाह, मिल तो गया, फिर क्या है, क्या ज़रूरत है। आज आपने कितने पैसों की बचत कर ली? बचत कर ली। 100 रुपये। ओह इतनी मेहनत कर लिया। कितने न्यूज़पेपर इकट्ठा किए हो? आराम से 20-30 होंगे। सब ऊपर छत से भी लाए हो कि बीच वाले हॉल के ही हैं? बीच वाले हॉल के। ओहो, चलिए इसी तरह करना चाहिए। भैया कहाँ, सो रहे हैं क्या? सो रहा है। बहुत मेहनत किया आपने मनु, गुड। अब बेटा हम जाएं, थोड़ा सा मंदिर हुआ है बारात में, ठीक है? तो ये देखिए बारात की तैयारियां शुरू हैं। भोले बाबा का मंदिर कैसे फूलों से सजाया जा रहा है। तो आप लोग भी आइए और हम भी आए हैं, बारात में सब लोग मिलते हैं। और जब तक हम लोग घर से आए हैं तब तक यहाँ बारात की यात्रा निकल चुकी थी। तो बारात की यात्रा में हम लोग शामिल नहीं हो पाए भोले बाबा की, मतलब भोले बाबा की क्या करना, भोले बाबा के सामने गौरी माता बैठना है। तो देख सकते हैं, तो यहाँ दिया गया है ऐसे बैठने के लिए, और वो गौरी माता की मूर्त और शनि भगवान की मूर्त का मतलब आप स्थापना दिवस है। तो हम बैठे हुए मंदिर में, एक हमारी दीदी हैं वो बैठी हुई हैं, और हम सोच रहे हैं अब घर जाते हैं, बच्चों को थोड़ी देखते हैं, क्योंकि सासू माँ तो बारात में शामिल हो गई थी। और हम मीना सोच रहे थे कि बाद में जाएंगे, बट मीना कही कि आप पहले होकर के आइए फिर हम आएंगे। हम सोच रहे पास में ही तो मंदिर है, तो बारात भोले बाबा की, भगवान जी की बारात है, तो सभी को जाना चाहिए। तो ये होता है। तो अभी ये मतलब टाइम लगेगा, एक भैया जी ये बता रहे हैं कि मतलब 2-2.5-3 घंटे लग जाएंगे, और बहुत दूर दूर मंदिर है, तेली बाग, बंगला बाज़ार, और धूप भी काफ़ी है। तो हम सोच रहे हैं जा रहे हैं घर, जब पूजा पाठ होंगे 2-2.5-3 बजे तक तब यहाँ आएंगे, क्योंकि बच्चों को अकेले छोड़ करके आए, पापा जी भी सो गए होंगे। तो चलते हैं हम घर। यहाँ पर ये दीदी जी बैठी हुई हैं। क्यों दीदी, चले घर? दीदी कह रही है कि दोनों लोग जैसे चुन करके साड़ी आए पहन करके, लाल और क्या लाल हरी बोल रही है, करें लाल हरी साड़ी। चलिए दीदी चलते हैं, अभी काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है? तो जब पूजा में आएंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ कैसे स्थापना दिवस हो रहा है गौरी माता का। सो गाइज हम आ गए थे घर, और कुछ कपड़े सूख गए थे, कुछ हमारी साड़ियाँ 2-3 दिन की इकट्ठा हो गई थी। तो जब इकट्ठे कपड़े हो जाते हैं ना, तो घर में ही हम प्रेस करते हैं, कभी हम धोबी को नहीं देते हैं प्रेस करने के लिए। और आप लोगों से बताया ना, अगर थोड़ी बहुत परेशानियाँ होती हैं ना, तो मंदिर है और अपने काम धाम में लगे रहो ना, तो जो उलझने हैं, परेशानियाँ हैं, वो भी, अपना मन भी लगा रहता है। और नहीं तो क्या कर सकते, इस समय ना समय बहुत ख़राब जा रहा है, और अगर सोचने लगो ना तो आँख से आंसू नहीं बंद होते हैं। बट अपने काम धाम में लगे रहो ना तो मन खुश रहता है। और वैसे अपनी बहनों से कहेंगे कि जब भी भजन कीर्तन के ब्लॉग रहते हैं, मंदिर के दर्शन के रहते हैं ना, तो बहुत ही कम व्यूज़ हो जाते हैं। कोई बात नहीं, आजकल भजन कीर्तन बहुत कम लोग देखना चाहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, यही सत्य है। और आपकी दीदी ना तो भजन कीर्तन, मंदिर के दर्शन सब यही करवाती रहती हैं। और हमने सुबह से ही सोचा था कि बारात में हमारी सासू माँ चली गई हैं, तो हम थोड़ी लेट ही लपेट
बैठ जाएंगी तो ठीक रहेगा, क्योंकि होता है ना सब लोग घर से नहीं जा सकते हैं, कभी वो चली गई तो कभी हम मीना चले गए, तो यही होता है। और देख सकते हैं कितने कपड़े हैं, तो हम सोच रहे थे पूरा 1 घंटे कपड़ों में लग जाएगा प्रेस करने में, तो ये प्रेस करके रख लेते हैं, इसके बाद ही हम फिर मंदिर जाते हैं। तब तक ये 3:30 या 4 बजे तक जो बारात गई है वो बारात वापस भी आ जाएगी, और थोड़ी से हम भी वहाँ पर शामिल हो जाएंगे हवन कीर्तन में, तो अच्छा लगता है। तो मिलते हैं आप लोगों से। आंटी हमें चंदा बीज दे दीजिए। तो हम सब लोगों को प्रसाद मिल रहा है, आप लोग भी आइए प्रसाद खाइए। क्यों आंटी? देखिए किस चीज़ का प्रसाद है, चना और गुड़ का प्रसाद है। हमें थोड़ी समय के लिए आए लेकिन पूरा आनंद आ गया। भजन कीर्तन हवन आरती प्रसाद और सब बढ़ने से मिलकर के इतना अच्छा लगा। भगवान जी की आरती पूजा बहुत अच्छे से हो गई। तो आज के ब्लॉग को एंड करना चाहते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और हमारी सब बहनें इतना भजन कीर्तन गाती हैं, माता रानी कितने सुंदर सुंदर भजन गाती हैं कि कभी न कभी सुनाएंगे। वैसे तो हर शुक्रवार को यहाँ पर आते हैं, भजन कीर्तन होता है। इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी।